जो फैसला दिया गया था उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों को इस मामले में लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों को इस मामले में लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को निलंबित कर दिया, जिस आदेश में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 59,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है उसके लिए दोबारा से लिस्ट बनाई जाए और भर्ती की जाए। हमारे साथ तमाम जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे जिनको हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा, उन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। राकेश मिश्रा जी हैं जो उनकी तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे। सर, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मानी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। तो जिस तरह से हंगामा और जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही थी, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर हम नहीं जा सकते हैं। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि एक छोटा सा इशू है, कंट्रोवर्सी वेरी नैरो है, बहुत कम है। सिर्फ ये डिसाइड करना है कि जो कैंडिडेट ATRE में जो क्वालिफाइंग परीक्षा है उसमें पास होता है रिजर्व कैटेगरी के में, तो क्या वो फाइनल मेरिट में जनरल कैटेगरी में जा सकता है। तो कंट्रोवर्सी नैरो है। अब इशू ये है कि ATRE क्वालिफाइंग है कि नहीं। ATRE जिसको सुपर टेट भी कहते हैं और असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है 150 नंबर का, तो जनरल कैंडिडेट 97 पे क्वालिफाई करता है और रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व में दोनों OBC SC सभी आते हैं, वो 90 पे करता है। तो अगर कोई 90 और 97 के बीच है वो रिजर्व में आके, चीफ ने कमेंट किया ये सब पॉसिबल नहीं लगता है, ये कमेंट किया था, बट अनलेस वो कोई कमेंट है सिर्फ अभी, तो कोर्ट ने राहत इसीलिए दे दी कि सरकार को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि फिर से वो मेरिट लिस्ट एक नई बनाए, एक सिलेक्ट लिस्ट बनाए। अगली डेट तक वो रुका रहेगा, इन अबेंस है। और दोनों पार्टीज़ को अपने जो रिटन सिनॉप्सिस है वो फाइल करने का टाइम दे दिया है और कहा कि बहुत लंबा ये मैटर नहीं चलना है, इसलिए हम आपके रिटन सबमिशंस को पढ़ के आएंगे और एक मैटर अगली डेट पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सुशील पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जो शिक्षक हैं और उनके जो वकील हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं से समझते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया? ये जनरल कैटेगरी के बच्चे जो कि ओपन कंपटीशन दे करके सिलेक्ट होकर के 5 साल से काम कर रहे थे, हाई कोर्ट ने उनको गलत तरीके से रिजर्वेशन का गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करके लिस्ट को रिड्रॉ करने के लिए बोला। उसको आज हमने उच्चतम न्यायालय में जो चैलेंज किया उस पर कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय हमसे सहमत हुआ और उस पर स्टे लगाया है। रिलीफ आज बहुत मिला। हम लोग 90% हम अपने आप को मानते हैं कि हम केस में आगे हैं, क्योंकि सर 115 नंबर पाकर मैं बाहर बैठूं और जो 90 नंबर पाकर जो व्यक्ति वो जाके नौकरी करे, ये कहाँ का सामाजिक न्याय है बताइए। हम एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं और उनको TT में आरक्षण चाहिए, उनको एज रिलैक्सेशन के नाम पे, उनको फीस के नाम पे। बताइए, एक बैंक ने नोटिस जारी कर दिया कि जो 69,000 के शिक्षक हैं, चयनित हैं, उनको ना तो लोन दिया जाए और जो लोन दिया गया वो रिकवरी कर लिया जाए। यानी इस प्रकार से डबल बेंच के आर्डर आने के बाद में हम लोगों का किस प्रकार से मानहानि हो रहा है, इसका सर कौन होगा? तकलीफें होती है लोग, यानी जो ऐसे लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं, यानी 115 नंबर, यानी 8-8 घंटे पढ़ने के बाद में हम नौकरी पाते हैं, उसके बाद में एक ऐसा आर्डर आ जाता है कि इनको बाहर कर दीजिए, उसके बाद लोग बोलते हैं। सर, तकलीफ होती कि नहीं होती? बिल्कुल राहत मिल गई। 23 तारीख की डेट लगी हुई है, तब हमें पूर्ण विश्वास है कि क्या कहते हैं जो ऑर्डर आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। 69,000 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में लगभग 48,000 रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, उसमें 19,000 प्लस कुछ जनरल कैटेगरी के थे। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो जनरल की सीटें 19 से 20,000 पे आरक्षण विसंगति हुई है। अगर ये सारी सीटें दे दी जाएंगी तो जनरल के कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सुशील पांडे, न्यूज स्टेट, UP, उत्तराखंड।